आप सबको नमस्ते। आज मेरे हाथ में फिर से ये पुस्तक है, श्री साई सतचरित, द वंडरफुल लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ शिरडी साई बाबा बाय हेमंत पंत धाबलोकर। तो आपने अब तक देखा होगा, मैंने इसकी कुछ श्रृंखला बनाई है और ये बताने का प्रयत्न किया है सारे हिंदू बहन भाइयों को कि किस तरीके से आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आज के श्रृंखला में पेज नंबर 126 से शुरू करते हैं। ये श्री साई चरित का पेज नंबर 126 है और चैप्टर है ये 22। हाउ टू मेडिटेट able to fathom the nature or the form of the Almighty. Even the Vedas and the thousand-tongued Shesha are not able to describe it fully. But the devotees cannot but know and look in the form of the Lord, for they know that his feet are the only means of their happiness. तो इसमें अब फिर से ये कहते हैं कि बाबा जो है, बाबा पे कैसे ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फैथम मतलब ऑलमाइटी है, वो परमात्मा है, वो भगवान नहीं है। जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, यहाँ पे भगवान से कंपेयर नहीं किया गया है, या राम जो कृष्ण जी हैं हमारे भगवान, वो नहीं बताया। ये बताया गया है कि साईं बाबा ऑलमाइटी है, ब्रह्मांड में सब जगह फैले हुए हैं साईं बाबा। तो भाई ये शरीर में कैसे आ गए? भाई जब सब जो व्यक्ति सब जगह फैला होता है उसको तो शरीर में आने की जरूरत ही नहीं है। तो असल में इस पुस्तक का औचित्य क्या है कि इसमें आप क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के लोगों को नहीं निकाला गया है। इसमें से सारा हमला हिंदुओं के ऊपर ही हुआ है, जिससे कि हिंदू लोग सब चीजों से निकल के सिर्फ साईं बाबा में आ जाए। जैसे स्टार्टिंग इस पुस्तक की हुई थी कि गणेश से भी ऊपर साईं बाबा है। ठीक है, अब पेज नंबर 127 है। बाला साहेब मिरीकर नाम का एक जना है, सन ऑफ सिरदर काका साहब मिरीकर, ये जो है। तो अब ये क्या होता है, साईं बाबा क्या कहते हैं? दिस इज अवर द्वारका माई वेयर यू आर सिटिंग, शी वार्ड्स ऑफ ऑल डेंजर एंड एंग्जाइटीज ऑफ द चिल्ड्रन हु सिट इन हर लैप। द मस्जिद माई is very merciful. She is the mother of the simple devotees whom she will save in calamities. अब क्या है, हिंदू की समस्या क्या है कि वो भक्त बन चुके हैं। भक्त होता है जब बुद्धि बंद हो जाती है तो व्यक्ति भक्त बन जाता है। जैसे हिंदू जो है सारे पुराण पढ़ते हैं तो संस्कृत में जो लिखा होता है उनको लगता है कि ये सत्य है। ऐसा है नहीं, है ना। कोई भी चीज तर्क के विरुद्ध है तो वो सत्य नहीं है। अगर वो तर्क के प्रमाण पे, खोटी पे नहीं सही हो सकती तो वो फिर सत्य नहीं है। और संस्कृत में भी हर चीज जो लिखी हुई है वो कोई सत्य नहीं है। बहुत सारी मनगढ़ंत चीजें हैं संस्कृत में। आप अगर रामायण उठाएं तो उसमें इतनी सारी चीजें हैं जो गलत हैं। ऐसे ही महाभारत आप सोचिए, उसमें तो हजारों श्लोक हैं जो बाद में ऐड किए गए हैं, है ना। इस तरह मनुस्मृति तो आदि से ज्यादा अशुद्धि है जिसको खराब किया गया। खैर उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। अब इसमें क्या कहते हैं पेज नंबर 127 पे, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि ये जो मस्जिद माई है यही सब कुछ है। यहाँ पे आके सबके दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। भाई यहाँ पे मंदिर क्यों नहीं कहा गया है, सिर्फ मस्जिद माई ही क्यों कहा गया है, और नाम द्वारका माई दिया गया है? तो ये क्या है, ये शर्क है एक किस्म से। तो बेवकूफ बनाने के लिए द्वारका, क्योंकि कृष्ण जी की द्वारका है, द्वारका माई को बेसिकली, लेकिन इसकी जो प्रिसाइडिंग देवी है वो मस्जिद माई है। तो मस्जिद जो है व्यक्ति के दिमाग में घुस जाए कि भाई मस्जिद में आएंगे तो ही उनका उद्धार होगा। तो यहाँ पे ये टेक्निक अपनाई गई है। अब आगे चलते हैं। अब बीच में मैं जो पेज छोड़ रहा हूँ काफी सारे, क्योंकि सब मनगढ़ंत है। मतलब इसमें ये दिखाया है कि भाई जो उदी है, जो एशेस जिसे कहते हैं, राख है जो साईं बाबा की दी हुई, उससे ही सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो मुझे ये बताइए, मैं ये देख रहा था इंटरनेट पे कि शिरडी में डॉक्टर कितने हैं। आप लगाइए 100 डॉक्टर हैं, 100 क्लिनिक हैं शिरडी में जो चल रहे हैं। तो क्या वहां पे जाके ये पता करिए कि क्या वो दवाई देते हैं या वो साईं बाबा की जो विभूति है, ये जो एशेस है, ये राख जो है, ये देते हैं लोगों को। अगर वो लोग दवाई देते हैं तो या तो ये टेम्पल बंद होना चाहिए, और अगर वो लोग दवाई नहीं देते हैं और उनका विश्वास साईं बाबा में है तो वो सारे डॉक्टरों को वहां से भगा देना चाहिए, वहां से निकाल देना चाहिए। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि साईं बाबा के जो ये मंदिर है इसमें भी फर्स्ट एड किट होती है। तो भाई विभूति क्यों रखी है? मतलब क्या दिमाग लगाना ही बंद कर दिया है। जिस मंदिर में फर्स्ट एड किट हो, है ना, जिस मंदिर में डॉक्टर को बुलाया गया हो लोगों के बीमार होने पे, है ना, उसके लिए लोग हिंदू पागल हो रखे हैं। मतलब दिमाग लगाना बंद कर दिया है हम लोगों ने। अब आइए अब हमारे काफी सारे जो है जो योग वगैरह करते हैं वो धीरे धीरे लहसुन और प्याज खाना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे सुनिए, अब कमाल हो गया। तो एक साधक जो है, मैं आपको ये हिंदी में बता रहा हूँ, बार बार इंग्लिश क्या पढ़ूं मैं। एक साधक है, वो पतंजलि के योग सूत्र पढ़ता था। अब देखिए इन्होंने पतंजलि को भी नहीं छोड़ा, जो है उनका भी नाश कर दिया और ये बता दिया कि ये जो दुष्ट है
नशेड़ी कबाबी औरतों को गाली देने वाला शिरडी का साईं बाबा, है ना, ये व्यक्ति उससे भी ऊपर है। तो वो जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था अपने माइंड को समाधि में, और वो क्या करता था, उसने प्याज वगैरह खानी छोड़ी, क्योंकि नेचुरल है, तामसिक चीजों से थोड़ा दूर हटके सात्विक की ओर जाते हैं। तो क्या होता है वो साईं बाबा पे जाता है, कहता है, he will show the way to attain samadhi for a long time. With this object in view, he came to Shirdi and he went to masjid. He saw Sai Baba eating bread and onion. तो अब ये व्यक्ति जो सोचिए, जो योग दर्शन पढ़ा हुआ हो, जो योग करता हो, वो साईं बाबा के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि साईं बाबा तो ब्रेड और ओनियन खा रहे हैं। On seeing this, a thought arose in his mind: how can this man eating stale bread and raw onions solve my difficulties and help me? Sai Baba read his mind and said to Nana Sahib, "Oh Nana, he who has the power to digest onion should eat it and none else." Hearing his remark, the yogi was wonderstruck, and then he fell at Baba's feet with complete surrender, with pure and open mind. He asked his difficulty. Sorry. तो भैया यहाँ पे उन्होंने क्या करा, बाबा ने कहा कि देखो, प्याज उसी को खानी चाहिए जिसमें हिम्मत हो, मतलब जो उसे पचा सके, ठीक है। और अब क्योंकि साईं बाबा हैं, तो ये सड़ी हुई ब्रेड खा रहे थे और ये प्याज खा रहे थे, अर्थात इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि भाई तुम अगर योगा करना है और ध्यान की भी जरूरत नहीं है, तुम जो हो सिर्फ साईं बाबा के पास आओ, मस्त दबा के ब्रेड खाओ और ये प्याज खाओ और बस शिरडी आओ, इससे सारे काम हो जाएंगे। शामा क्योर्ड ऑफ स्नेक बाइट। अब शामा जो था, इनका एक और पर भक्त था, एक बार भाई सांप ने काट लिया, तो भाई स्नेक बाइट से वो भी सही हो गया, विभूति विभूति लगा के बाबा के आशीर्वाद से। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई कोबरा वगैरह लेके जाओ, वहां पे जो लोग बैठे हैं, ये सब चीजें तो होनी चाहिए ना, तो अब भी होनी चाहिए। एक से एक विश्वास करने वाले आ रहे हैं, उनको एक आध को सांप से कटवाइए और फिर देखिए क्या वो ठीक हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अब इसके बाद आप 134-35 पेजों को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसमें फिर से जादू, फिर से साईं बाबा के मैजिक, लीलाएं लिखी हुई हैं सबके अंदर। अब पेज नंबर 136 पे आते हैं, कहता है द डिसाइपल। अब यहाँ पे हाथ योगा जो है उसकी भी वाट लगा दी गई है। तो आप समझते हैं ना, हमारे योग में हाथ योगा है, हाथ योगा। अब वो इतनी बड़ी प्रैक्टिस है योगियों की, उसको भी नाश कर दिया। द डिसाइपल शुड हैव अ फर्म फेथ बैक्ड अप बाय द इंटेलिजेंट। इफ they and patient to these, their spiritual goal will not be distance. Control of breath ingoing and outgoing or hatha yoga or other difficult practices are not at all necessary. तो इसमें ये कहा गया है, साईं बाबा, ये जो हेमंत पाल बदमाश है और ये साईं बाबा शिरडी का, ये कहते हैं कि ये हाथ योगा की जो प्रैक्टिस है ना, ये सब कोई जरूरत नहीं है ये डिफिकल्ट प्रैक्टिस करनी। आप सिंपल है अपने साईं बाबा के पास आइए, उनसे उनकी पूजा करिए, पाठ करिए और बस इसी से सब कुछ सही हो जाएगा। तो पतंजलि योग दर्शन को कूड़े में फेंक दिया इस व्यक्ति ने, हाथ योगा को कूड़े में फेंक दिया इस व्यक्ति ने, है ना। आपको प्याज लहसुन खाना भी सिखा दिया इस व्यक्ति ने। अब आगे चलते हैं, अब क्या क्या सिखाएगा, ठीक है। अब फिर से 136 पेज के बाद मैं आगे चलता हूं, क्योंकि बीच में फिर सारे पेज इसी तरीके के हैं, ये आगे पलटते हैं इसको। हाँ, अब आते हैं पेज नंबर 151 पे, ठीक है। अब एक को एपिलेप्सी हो गया, सुनिए, अलग कमाल है यार। हरिश्चंद्र पिटल ऑफ मुंबई। Mr. Pitle heard some of the kirtan in 1910 and learned here from and from the others that Baba, by his touch and mere glance, cured many incurable diseases. तो बाबा जो है सिर्फ छूने से ही ठीक कर देते थे, मतलब ऐसे छुआ और ठीक हो गया। अब सोचिए, ये व्यक्ति ना तो योगी है, ना ये ध्यान करने वाला है, ना ही इस व्यक्ति ने कुछ लिखा आज तक जीवन में, ना ही आप इसी पुस्तक पे, ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, अगर आप इस पुस्तक पे देखेंगे तो जो चित्र पुस्तक के ऊपर बना हुआ है और चित्र जो पुस्तक के अंदर है, दोनों बिल्कुल अलग चित्र हैं। मतलब कमाल की बात है कि दो अलग लोगों के चित्र हैं ये, और इन्हें दोनों को ही साईं बाबा कहा जाता है। अब इसे जो था एपिलेप्सी थी, तो ये व्यक्ति मस्जिद में गया लोगों के साथ। जैसे ही बाबा ने देखा 100 चाइल्ड बच्चे को, बाबा गए, उसके मुंह से फोम निकल रहा था बच्चे का, मतलब मिर्गी का दौरा पड़ रहा था शायद एक किस्म से बच्चे को। बस बाबा ने चुटकी मार के उसे सही कर दिया टच करते ही। अब बाबा के टच होने से वो बच्चा ठीक हो गया। तो ये पेज नंबर 152 है। तो ऐसा जादू तो बहुत ही कमाल का है कि भाई बाबा के टच करने से कोई ठीक हो जाए, और मतलब सोच भी नहीं सकते। अब देखिए पेज नंबर 156। When a man take a plunge into the sea, he gets the merit of bathing in all the tirth and sacred rivers. Similarly, when a man take refuge at the feet of the Sadguru, he get the merit of bowing to the Trinity. Wah, Brahma, Vishnu and Mahesh, also Parabrahma. Oh. सोचिए यहाँ पे ये कह दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर जो पर ब्रह्म है, जो ब्रह्मा है, जो परम आत्मा है, हमारे जो साईं बाबा हैं, ये शिरडी के नशेड़ी
गांजा पीने वाला, चिलम पीने वाला ये व्यक्ति, ये जो है पर ब्रह्म से यहाँ पे इसको रिलेट कर दिया गया है। और आंखों से आपके आंसू निकल आएंगे, प्राण स्टीडी हो जाएंगे, मतलब ग्रेस ऑफ गॉड। द वेदास कैन नॉट टेक यू अक्रॉस द ओशन ऑफ माया, इट इज ओनली बाय द सदगुरु हु कैन डू सो एंड मेक यू सी द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा है कि वेद वेद पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। शिरडी के जो साईं बाबा हैं इन्हें अपना सदगुरु बना लीजिए, इससे ही आपकी नैया पार लगेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मतलब इस पुस्तक में से मैंने ये देखा, आप अगर सारे, ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए पुस्तक लिखी गई है और जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं उनका उपयोग किया गया है। ये हिंदुओं की भावनाओं को भयंकर तरीके से आहत किया गया है। इस पे केस होना चाहिए शिरडी के टेम्पल पे जिसने ये पुस्तक लिखी है कि तुमने हमारी फिलॉसफी को लेके तुमने इसके अंदर एक ऐसे व्यक्ति को क्यों डाल दिया जिसकी सारी क्रियाएं और कर्म और जितनी भी सब चीजें हैं ये एंटी हिंदू हैं, मतलब सनातन धर्म के अगेंस्ट है ये व्यक्ति, बिल्कुल इसकी सारी क्रियाएं अगेंस्ट हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है, पेज नंबर 159। और इस पुस्तक में से अगर आप ये सब फिलॉसफी निकाल देंगे तो इस पुस्तक में सिर्फ 4 लाइन बचेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 4 लाइन, और वो 4 लाइन या 5 लाइन जो बचेंगी वो मैं एंड में आपको बताऊंगा। पेज नंबर 159 पे क्या है? Oh, is it that you are so quarrelsome? Can you not speak soft and sweet word? You read daily these sacred books and still your mind is impure and passion uncontrolled. What sort of Ramdasi you are? A true Ramdasi should have no mamta, attachment, and have equality towards all. You are now quarreling with the boy Shama for mere book. Go take your seat. Book can be had in plenty. I know it by heart. I thought Shama might read it and profit, and so I gave it to him. ठीक है, तो यहाँ पे एक रामदासी है जिसके पास एक अच्छी पुस्तक है, हमारी हिंदू ग्रंथ है। अब क्या है साईं बाबा जो है उस पे भी थोड़ा गुस्सा हो गए उसके ऊपर कि ये क्या पुस्तक है और तू ये पुस्तक जो है श्यामा जो है साईं बाबा का वो उसको क्यों नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसमें भी साईं बाबा को ये समस्या है कि ये जो पुस्तक है रामदासी के पास जो हिंदू ग्रंथ है, ठीक है, इसको ये श्यामा को दे दे, मतलब बिल्कुल अलग कर दो हिंदुओं को उनके ग्रंथों से भी। अब मैं आगे चलता हूं, पेज नंबर 163 है ये। He dwells in all being from ant and insect into the God Brahma. अब साई जो है ये शिरडी का साई बाबा है, ये कहता है 163 पेज के पहली ही लाइन है ये कि ये जो है साई बाबा ये चींटी के अंदर भी है और ये कीड़ों के अंदर भी है, और ब्रह्म भगवान ब्रह्मा जो है, गॉड ब्रह्मा जो है, ब्रह्म ऋषि जो थे हमारे भगवान, उनके अंदर भी यही साई बाबा है। He pervades all. Sai was well versed in the knowledge of the Vedas as well in the science of self. अरे बाप रे, मतलब ये व्यक्ति वेदों का प्रखंड विद्वान था और औरों को ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बातें देखिए आप। दूसरी ओर ये औरों को ये कहता है कि आप वेद वगैरह मत पढ़िए, और खुद ये वेदों का विद्वान कह रहा है इसमें हेमंत पाद साई शिरडी के साई बाबा को, चांद मियां को, ठीक है, और सेल्फ रियलाइजेशन का विज्ञान जानता था ये। बाप रे बाप, मतलब ये तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या बताएं, बस कह ही नहीं सकते कुछ। Sai Baba often said that let his man be at any distance 1,000 course away from him, he will be drawn to Shirdi like a sparrow. Oh, with a thread tied to its feet. This chapter describes the stories of such 3 sparrows. तो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति साईं बाबा का मतलब उनको याद करेगा वो हजारों किलोमीटर से साईं बाबा के पास चला आ जाएगा। अब इस चैप्टर में ये 3 गपोड़ी बातें हैं साईं बाबा के लिए। अब क्या हुआ इसमें स्पैरो है एक मेघा नाम का। So when he reached Shirdi and went to Masjid, Baba was very indignant and would not allow him to enter. तो बेचारा एक स्पैरो मतलब एक भक्त जिसने इन्हें याद किया होगा वो बहुत दूर से चल के आया। बाबा जो थे बहुत गुस्सा थे, उन्हें पहले ही पता लग गया, तो उन्होंने कहा किक आउट रास्कल, रोड। बाबा गुस्से में बाबा बोले, रास्कल का मतलब है हरामी, बाहर निकल जाए यहाँ से। तो मतलब कोई भगवान या कोई भगवान कृष्ण राम कभी आप सोच सकते हैं कि कोई रास्कल कहेगा किसी अपने भक्त को? ये बताइए, रास्कल कह रहा है यू आर अ हाई कास्ट and then said to Megha, you are a high caste Brahmin and I am a low Muslim. You will lose your caste by coming here. So get away. Hearing those words, Meghan began to tremble. तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति की वाणी भी गंदी थी। तो जिस व्यक्ति की वाणी गंदी हो, जो कभी भी गुस्सा हो जाए, क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर कोई चलम तम्बाकू वगैरह पी रहा है, नशा कर रहा है, तो वो कभी भी क्रोधित होगा, कभी भी प्यार होगा, उसे अलग अलग चीजें दिखाई देंगी, एक पागलपन होगा उसके दिन। लेकिन ये जो मेघा था, इसको थोड़ी देर में साईं बाबा के अंदर अब शिव जी भी दिखाई दे गए। वाह, बेल पत्थर के पत्ते भी
साईं बाबा के हाथ में थे, तो उसने जो है साईं बाबा की पूजा करनी शुरू कर दी। मतलब इतनी गपोड़पंती है इस पुस्तक में, किसी को साईं बाबा के अंदर शिव दिख रहे हैं, को विष्णु दिखाई दे रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब कमाल का पागलपन है जिसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं, ये हमने पेज नंबर 167 से आगे निकल रहे हैं। अब सोचिए पेज नंबर 170 में जो है एक और भक्त है। लेट इन द आफ्टरनून शी डिस्क्लोज एवरीथिंग टू हर हस्बैंड, शी टोल्ड हिम हाउ शी सॉ श्री राम इन साईं बाबा। मतलब एक औरत को अब साईं बाबा के अंदर श्री राम दिखाई दे गए। यार मतलब गपोड़पंती की हद है जिसे कहते हैं। और हिंदुओं, आप तो मतलब महामूर्ख है, मैं आपको यही कहूंगा। मतलब इतने हमारे भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान शंकर है, मतलब वो त्रिदेवियां, इतने हमारे में कमी थोड़ी है। एक ब्रह्मा ऋषि से जैमिनी ऋषि तक, एक से एक बड़े बड़े महान भगवान ऋषि पैदा हुए हैं हमारे देश में। आपको कहाँ से आप इन चीजों में पड़ गए? क्योंकि डर क्या क्या होता है, डरपोक और चोर टाइप जो व्यक्ति होता है ना, वही ऐसे लोगों का वो करता है। तो मैंने देखा है जो ज्यादातर साईं बाबा के जो फॉलोअर्स भी हैं, मांस, मदिरा और अपनी बीवियों को गाली देना, काले धागे बांधना, झूठ बोलना, इन चीजों में ही लिप्त हैं। जैसा जैसा गुरु वैसा चेला। आगे चलें, पेज पलटते पलटते जाते हैं। यहाँ पे 177 पे आते हैं, ठीक है। द फॉर्चुनेट भक्तास ऑफ साई विल फाइंड द साई लीलास एज द कल्पत्रु। अब देखिए, हिंदू हमारे ग्रंथों में एक पेड़ का नाम है, कहते हैं कल्पत्रु पेड़ है जो आपकी इच्छाएं पूर्ण करता है। तो साई बाबा जो है उस पेड़ के समान है। ड्रिंकिंग दिस नेक्टर ऑफ साई लीला विल गिव द लिबरेशन टू द इग्नोरेंट। तो जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा, और जो साई लीला करके एक और पुस्तक है, इसमें बहुत सारी लीला है, जो इनको सुनेगा, समझेगा, ठीक है, उसको ये अमृत समान सेटिस्फेक्शन और साईं बाबा का कृपा मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। ठीक है, 177 से हम आगे निकलते हैं और हम अब चलते हैं 181 पे, द लास्ट विश। अब ये चैप्टर है आपका 31। ठीक है, बीच में फिर से वही आपकी लीलाएं हैं। तो कितनी लीलाएं कोई किस बता सकता है? इतनी लीला मैंने तो अपने जीवन में कहीं पढ़ी नहीं। या तो आप विष्णु पुराण में, शिव पुराण में पढ़ सकते हैं गप्पे, या फिर आप ये श्रीमद् भागवत पुराण में इतनी झूठ लिखा हुआ है। और ये जितने भी पुराण है हिंदुओं के, ये कोई भी ऋषि वेद व्यास वाला पुराण नहीं है। ठीक है, इनमें कुछ कुछ कहानियां हैं जो सुन के लोग लोग सुनते आ रहे हैं और लिखी गई हैं, लेकिन ये तर्क और दिमाग से बिल्कुल परे हैं वो कहानियां। ठीक, द लास्ट विश और थॉट दैट अ मैन हैज एट द आवर ऑफ डेथ डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स। श्री कृष्णा ने भगवत गीता में कहा है। अब ये श्री कृष्णा में को, क्योंकि साईं बाबा को जो है श्री कृष्णा से रिलेट किया गया है, तो इसलिए ये भगवत गीता को यहाँ डाल दिया गया है। दैट those who remember me in his last moment come verily to me, and he that meditate otherwise at the time go what he look for. We cannot be certain that we can entertain a particular good thought at the last moment. तो ये भगवत गीता का यहाँ पे कोट डाल के ये कहा गया है कि जो साईं बाबा को याद करेगा अंत में, वो एक्चुअली एक तरीके से लिबरेट हो जाएगा। तो आप मरते वक्त भी अब राम का नाम मत लीजिए, बस साईं कहिए, साईं साईं। तो ये साईं राम जो है बहुत दिमाग से लगाया गया है। ये फिर याद रखिएगा, ये भारत में जो हिंदूवादी संगठन है, ये उनका करा धरा है। उन्होंने ही भगवान बुद्ध को अवतार बना दिया है। आप अगर जाए, आप चिन्मय मिशन में जाएं, बाकी जगह जाएं, तो भगवान बुद्ध को एक अवतार आते हैं कि ये सारे अवतारों में लास्ट अवतार जो है अभी भगवान बुद्ध है। भगवान बुद्ध, लेकिन आप बुद्धिस्ट टेम्पल्स में जाएं तो वो कभी ये बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हिंदुओं में क्या हो गया है, खुद अनपढ़ और गंवार होने हिंदू भाई बहन यही मंदिरों में पढ़ाते हैं, और जो इनको पता है सलत वही चीजें ये बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये एक हिंदू समाज एक बड़ा डिस्टर्ब समाज बन गया है। इसके ऊपर कभी और व्याख्यान करेंगे, कोई नहीं। अब देखिए ओके, पेज नंबर 182 से आगे चलते हैं। फिर से इसमें ये शेर की कहानी अनाप शनाप भरा हुआ है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज पे लेगा। अब आ जाइए, अब मेरे हिंदू भाई बहनों, आप फास्ट भी करना छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ये कह दिया है, बाबा नेवर फास्टेड हिमसेल्फ नॉर डिड ही अलाउ अदर्स टू डू सो। तो जितने भी आप नवरात्रे हैं या आपके जितने भी पूजा पद, वो आप जब भी फास्ट रखते हैं, बिल्कुल फास्ट मत रखिए, क्योंकि बाबा कभी नहीं करते थे और अलाउ भी नहीं किया है। तो साईं बाबा के जितने भी लोग हैं, कृपया करके अगर आप कभी भी फास्ट करते हैं तो आप फास्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है,
इसके अनुसार आप फास्ट नहीं कर सकते। द माइंड ऑफ द फास्टर इज नेवर एट ईज, देन हाउ कुड ही अटेन हिज परमात्मा। तो ये साईं बाबा कहते हैं जो फास्ट करता है उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता है, तो वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, परमात्मा को सिर्फ आप प्राप्त कर सकते हैं साईं बाबा को याद करके। ठीक है, तभी साईं बाबा आपके पास आएंगे। तो इसलिए कृपया करके एक भी दिन आप, और ये पेज नंबर 191 में है, फास्टिंग एंड मिस्टर गोखले की कहानी है। ठीक है, बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर अब स्कॉर्पियो ने स्टिंग कर दिया पेज नंबर 194 पे, और ये चैप्टर है आपका 30, 31, 33, चैप्टर 33। यहाँ पे अब एक स्कॉर्पियो ने, बिच्छू ने काट लिया है, जहरीले बिच्छू ने। तो क्या करना है भाई, आपकी उडी है, उदी लगा दी, मतलब वही जो ऐश है, राख, वो लगा दी और उससे वो ठीक हो गया। ठीक है, तो अब आगे से जो है भारतवर्ष में कोई भी दवाई नहीं होनी चाहिए, सब जगह ये साईं बाबा की आप जो है भस्म जो है इसी को बेचिए और ये धंधा चालू करके रखिए। अब आगे चलते हैं हम। तो यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ। अब हम चैप्टर नंबर 35 पे आ गए हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है, बीच में सारी ये गप कहानियां हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ अभी बता नहीं रहा हूँ। अब बढ़िया एक चीज आने वाली है, तो कहाँ है, एक सेकेंड। हाँ, पेज 223, ये है चैप्टर नंबर 35, 6, 37 में 223 पेज है। समटाइम्स ही कुक मिट्टी चावल, स्वीट राइस बनाते थे हमारे जो शिरडी के साईं बाबा चांद मियां है, और कभी वो पुलाव के साथ मीट बनाते थे। वाह, एट टाइम इन द बॉइलिंग वरन। ठीक है, तो हमारे जो चांद मियां है वो मीठा चावल और मांस और पुलाव बनाने के बड़े शौकीन थे भाई, और बस दबा के खाते थे। और वो खाते ही नहीं थे, वो हाथ डाल देते थे पूरी कढ़ाई के, मतलब जिसके अंदर वो बन रहा है, वो अपना हाथ ऐसे ही डाल देते थे, बिना धोए हुए हाथ डाल देते, और उसी हाथ से अपना उसको घुमाने लगते थे। तो आप ये सोचिए कितना गंदा आदमी रहा होगा। ये हाथ है, हाथ पे बाल होते हैं, राइट। अब आप पूरे दिन मस्जिद में बैठे हैं, शिरडी वैसे ही गर्म जगह है, धूल गंदगी है, कोई ऐसी खेती नहीं है, वो व्यक्ति बार बार हाथ डाले जा रहा है, पसीने आ रहे होंगे, सोचिए पंखे वंखे कुछ नहीं है, और उसी गंदगी को वो बना के लोगों को खिला रहा है, राइट। और हाँ, और सुनिए भाई, अब when the cooking was over, Baba got the pots in the masjid and had them duly consecrated by the Maulvi। ये पक्का, ये अब देखिए, ये फिर प्रूव होता है कि पूरा मुसलमान व्यक्ति था ये। तो ये क्या करता था, जब कुकिंग पूरी हो जाती थी तो पवित्र करने के लिए, या जैसे हम गंगा जल छिड़कते हैं, तो ये मौलवी जो था, इमाम जो था, मुस्लिम लीडर, उसको बुला के उसको कॉन्सिक्रेट कराता था, कि मतलब अब इसकी तो एक किस्म से पूजा कर दे, है ना, मुस्लिम पद्धति से, जिससे कि मैं इसे लोगों को बांट दूं। तो भाई हिंदुओं का दिमाग खराब हो गया है कि ये मुसलमान व्यक्ति है ना, ये फकीर टाइप है, इसके पीछे जाते हैं। There is a principle well established that when a guru himself give anything in prasad, disciple who thinks and doubts। वाह, अब देखिए इस व्यक्ति ने क्या करा। ये साईं बाबा जो है, ये लोगों को फोर्सफुली मांस खिलाता था। बाबा एक टाइम प्रपोर्ट है, एकादशी के दिन उसने क्या करा, दादा केलकर को पैसे दिए और जाके कहा कि मटन लेके आ। सोचिए, एकादशी का दिन हिंदुओं के लिए पवित्र दिन है, उस दिन ये एक ब्राह्मण को ये कह रहा है कि तू दादा केलकर को कि तू जा और मांस लेके आ, जो उसका टेस्ट ले रहा था, जबकि वो ब्राह्मण था, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था। तो ये व्यक्ति क्या करता था, ये हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाता था उसको जानबूझ के। तो ये इस किस्म का दोष था। ऑन अदर ओकेजन बाबा आस्क्ड दादा जस्ट टू सी हाउ द सॉल्टेड मटन डिश वाज डन। द लेटर सेड कॉजुअली एंड फॉर्मली इट वाज ऑल राइट। फिर इसने क्या करा, एक और व्यक्ति जो यही जो दादा केलकर है, कभी फिर उससे कहता था कि मुझे बता कि मटन कैसा बना है। अरे भाई, वो ब्राह्मण है, मतलब इस साईं बाबा में ये अकल नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मांस नहीं खाता है, हिंदू धर्म में मांस जो है अपवित्र, सबसे बड़ा हिंदू धर्म में जो वो गुनाह, मतलब मैं ये कहूँ कि क्राइम है या सिन है, पाप है, वो मांस खाना है। ये व्यक्ति जानबूझ के मांस खिलाता था हिंदुओं को। से अब जो दादा केलकर था वो ब्राह्मण था, तो उसने ऐसे ही कह दिया बिना खाए। तो बोल, ये शिरडी का साईं बाबा बोला कि तुम्हें तो टेस्ट ही नहीं करा। सेइंग दैट बाबा कॉट हिज आर्म एंड थ्रस्ट इट इन द, यही कहने के बाद उसका हाथ पकड़ा और उसकी ले खा इसे निकाल के। तो ये इस किस्म का व्यक्ति था। ये पेज नंबर 227 हम आज खत्म करते हैं, मैं यहीं पे रुकता हूँ। इसके बाद हार्डली 30-40 पेज बचे हैं इस पुस्तक के खत्म होने में। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सारी श्रृंखला देखी होंगी, तो कभी भी आप भक्त मत बनिए किसी का भी, ठीक है। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कोई भी भगवान हो, भक्त नहीं बनना है।
बुद्धि के साथ भक्ति करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है। इस व्यक्ति के अंदर 12 से 13 अवगुण है। ये व्यक्ति मांस खाने वाला है, ये चिलम पीने वाला है, ये फोर्सफुली ब्राह्मणों को मांस खिलाने वाला है, ये व्यक्ति दूसरे का धर्म खतरे में डालने वाला है, औरतों को गाली देने वाला है, जो इसकी मदद करे उसका गर्दन पकड़ने वाला है, रास्कल कहने वाला है, गंदी बातें करने वाला है, दुर्व्यवहार करने वाला है, दुराचारी है, दुष्ट है। ये सब चीजें इस शिरडी के साईं बाबा में है। इसके बाद भी अगर आप इसकी पूजा करते हैं, और ये इसी की पुस्तक में से है, और ये हेमंत धाबलोकर ये तो बदमाश है, इसका तो साले का विनाश होना चाहिए इस व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का। इसके बाद भी अगर इसकी पूजा करते हैं तो मैं आपसे सबसे यही कहूंगा, हिंदू बहन भाइयों, आप जो है कहीं और चले जाइए, किसी और धर्म को अपना लीजिए, मजहब को अपना लीजिए, है ना। कम से कम आप अपने को हिंदू ना कहिए। इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।